श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। हे माँ महालक्ष्मी जगमाता, तेरा प्रकाश जगमग जगमाता, अंधकार में भी प्रकाश और महालक्ष्मी कर देती है। अमृत भारत में भर देती और राम प्रकट कर देती है। सब ताप हटा देती लक्ष्मी, वैभव भारत में भरती है। चारों युग में ये महालक्ष्मी सब काम माता ही करती है। माता रूप लक्ष्मी को जानो और विष्णु सेवा लक्ष्मी मानो। चार चतुर्भुज विष्णु है और जगत गुरु गतिमान। उनकी अर्धांगनी महालक्ष्मी है, करा रही है अमृत पान। महालक्ष्मी से नारद जी ने पूछा, मां आपकी ये मोहनी मूरत सदा मन में रहे, कोई कामना अब नहीं रहे, बस विष्णु की मूरत रहे। विष्णु के चरणों का ही ध्यान नारद के मन में ही रहे। माया चढ़े नहीं मात मुझ पर, सत्य की छाया रहे। सत्य है नारायण और महालक्ष्मी की कृपा रहे। जो हाथ में वीणा मेरे नारायण की बजती रहे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये नारायण शब्द महालक्ष्मी का ही प्रतीक है और इस नारायण शब्द से मां लक्ष्मी प्रकट होती है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और सत्य प्रकट होता है। देहिक देविक और भौतिक ताप इस मृत्यु लोक को चारों युगों में दुखी करते। तो जो भी ले नारायण नामा, सुखी हो पावे सुख धामा। मुक्ति देते हैं नारायण, कृपा देत भगवान। सुख का सागर बना देते हैं,
जो दुख का सागर जान। ये मृत्यु लोक दुख का सागर है और इसमें सुख का सागर बनाने का काम महालक्ष्मी और विष्णु करते हैं। ये रहस्य अति गुप्त है एकादशी का ज्ञान। रमा एकादशी थी बोले राम भगवान। अयोध्या में रमा एकादशी का महापर्व था। राम राज्य का समारोह का शुभारंभ हो चुका था। महालक्ष्मी पुष्पक विमान से अयोध्या की धरती पर अवतरण कर चुकी थी। राम लखन भरत शत्रुघ्न और 7 हनुमान गुरु वशिष्ठ बैठे वहां और मिला राम सम्मान। पूरा राम दरबार लगा हुआ था। राम दरबारों की शोभा नहीं बखानी जाएगी और शारदा भी वर्णन करने में खुद शर्माएगी। स्वर्ण रतन जड़ित ये दिव्य सिंहासन अवध में जा लगा। महालक्ष्मी का ये रूप देखो अर्धांगनी बन के सजा और राम राजा बन गए और अयोध्या का भागों जगा। भरत शत्रुघ्न लखन देखो सिंहासन पर थे खड़े। हनुमान भी चरणों में श्री श्री राम के चरणों खड़े। ऐसा ये सुख सौभाग्य था जब दीपावली दो पड़े। धन त्रयोदशी है बुधवार श्री गणेश धन का करे और गुरु बैकुंठों चतुर्दशी गुरु का कृपा भारत भरे। तो भगवान गणेश जी धन त्रयोदशी के साथ बुधवार को भारत में प्रवेश कर रहे रिद्धि सिद्धि के साथ में और भारत करे प्रवेश। रणत भंवर के गणपति और काटे कोटि कलेश। भर जाएंगे भंडार भारत ये समय कलयुग पड़ा। खुद गणपति रणत भंवर में और रिद्धि सिद्धि के संग खड़ा। धन त्रयोदशी पड़ गई तो धन ही धन हो जाएगा और संकट सभी हट जाएंगे मंगल यहां हो जाएगा। तो बुधवार की धन त्रयोदशी 30 अक्टूबर को पढ़ना एक शुभ संकेत है। और पढ़े 31 अक्टूबर जगत गुरु गुरुवार पढ़े और बैकुंठन से देखो भारत अमृत की ये धार पड़े। तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सरकार खड़े और अमृत बरस रहा है भारत और बेतरनी सब पार करे। रूप बदल गया इस भारत का कभी नहीं भारत कंगाल बने और भारत में तो लाल खड़े हैं और लाल लाल यहाँ जन्म रहे। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों लाल गति पाए और रूप बदल गया अयोध्या का रूप चतुर्दशी पाए। जटा निवारी गई थी भगवान राम की, लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न सबने जटा निवार करके अपना रूप बदला। जानकी जी ने अपना रूप बदल के 16 श्रृंगार किए और मेहंदी रचाई अपने हाथों में। बिंदिया काजल सब लगे ओढ़ी चूनरी जाए और 16 अरब की चूनरी और जानकी देखो समाए। तो जनक जानकी जी का वैभव बड़ा, सारी अयोध्या का ही रूप बदल गया। गुरुवार की गुरु कृपा हुई वशिष्ठ की। तो ये सब कलयुग में पड़े। तारीख पड़े 31, गुरु कृपा मिल जाएगी और बोले गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये कृपा हमने त्रेता युग में दी, अब कलयुग में भी दे देंगे 31 तारीख गुरुवार को रूप 14 में।
रूप बदल जाए भारत का, नहीं रहे कोई कंगाल, नहीं रहे कोई दुखी दरिद्री, और आंखों देखा है ये हाल। भारत में आने वाले हैं देखो यहाँ कल की अवतार, मंगल होगा इस भारत का, और कल की अवतार करे साकार। वही योग पड़ गया यहाँ, 30 पड़े धनतेरस, और 31 की रूप 14 है, देखो पोबार करे 14, बैकुंठ के जैसा भारत हो जाएगा। और दिवाली शुक्र के संग, और वैभव पाहिए, और राम सीता की छवि स्वाति में देखी जाइए। स्वाति नक्षत्र 1 तारीख को है, अमावस्या है, सुबह से शाम तक प्रदोष काल है, तो स्वाति की बूंद ही राम जी हैं। तुला राशि में राम जी स्वाति नक्षत्र की बूंद बन करके भारत पर कृपा करेंगे, भक्तों पर कृपा करेंगे। तो कैसा योग पड़ा रे कलयुग में, ये त्रेता में त्रैताप, रामचंद्र ने अवध में देखो हटा दिए सारे त्रैताप, देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा रहे हैं श्री राम, और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया, और भारत हो गया स्वर्ण समान, सोने की चिड़िया बना भारत, और अयोध्या स्वर्णमय जान, कल 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 सरयू बहती, ऐसा योग त्रेता में मान। त्रेता में ये योग महालक्ष्मी की कृपा से अयोध्या में अवतरित हुआ। तब राम जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी नारायण पर तो आपकी कृपा सदा रहती है, और राम पर भी आपकी कृपा भरपूर है, पर आज 1 नवंबर आया तो कृपा भारत पे कर दो माया, माया से भरपूर हो मेरा भारत देश, जितने संकट हो भारत में काटो कोटि कलेश। तो देहिक ताप शरीर पर और दरिद्र से ये आए, तो देहिक ताप इस शरीर पर आता है। कर्मों की प्रधानता होने से जब धनहीन और कर्महीन और दरिद्रहीन लक्ष्मी की कृपा हट जाती है, तब देहिक ताप आता है। तो देहिक ताप जब उदय हो तो धनौ रहे नहीं पास, और जिसके लग जाए देहिक ताप वह नर नारी रहे उदास। तो लक्ष्मी जी ने हाथ उठाया और कृपा करी भारत भारी, जनक जानकी रामचंद्र की कितनी प्यारी थी नारी। देहिक ताप हट गए देखो लक्ष्मी कृपा रूप गति जान, पड़ी जब रमा एकादशी देखो राम सिया को एक ही मान। अरे राम रमण रमण करे रे जानकी, और जानकी बन गई राम की जान। और देहिक ताप हट गए देखो और अवध बनी मंगल गतिमान। स्वर्ण समान बन गई अयोध्या, उसके राजा बन गए राम। कृपा करी जब महालक्ष्मी ने अन्न धन उत्पादन तमाम। अन्न धन की वर्ष आशा पाला अन्नपूर्णा दुर्गा प्रकट हो गई। और 33 करोड़ जनसंख्या थी भारत की उस समय। 33 करोड़ देवता भारत में जन्म ले चुके। तब राम राज्य होता है। 56 करोड़ में कृष्णा अवतार होता है और द्वापर युग आ जाता है। कृष्ण राज 56 करोड़ में, राम राज 33 करोड़। और 1.25 अरब के बाद में देखो नेताओं के पीछे न दौड़। छोड़ छोड़ सब नेताओं को और लगाओ राम की ओर। अब आवे कल की अवतार भाई, सारा भारत उनके पीछे दौड़। तो नेताओं को छोड़ दो भैया, ये आपका राम राज्य बिगाड़ेंगे।
तो राम राज्य नेता कभी ला सकता है ना है, कैसा भी युग, चारों युग में और 3 युगों में तो नेता होता ना है। तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में तो कोई नेता होता ही नहीं, क्योंकि नेता हम बनाते ही नहीं है। लेकिन कलयुग काली काली माँ, इसमें नेता होए, सारे काले काम हो और नेता नेता होए। तो ये नेतागिरी अब नहीं, आगे चले न राम, अब तो इनका बिगड़ने वाला और देखो सब काम। अब आएंगे कल की और करे भारत उद्धार, और नया सवेरा, नई चांदनी, नव अंबर साकार। तो 1 नवंबर से सारे योग बदलने वाले, और ऐसे योग बदलेंगे कि भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी, 21वीं शताब्दी। भगवान के दर्शन करो, लक्ष्मी तुम्हें मिल जाएगी, सौभाग्य सारे मिलेंगे और नेतागिरी हट जाएगी। सब देवगिरी और देवता और गिरिराज किशोरी आ जाएगी, और भोलेनाथ की कृपा और राम कृपा भारत को मिल जाएगी। ये योग भारत में त्रेता के बाद कलयुग में पड़ा, 2024 में 2-2 दिवाली ले खड़ा। 2-2 दिवाली है, तो असली दिवाली एक है, ईश्वर एक ही होए, पूरे ही त्रिलोक में नारायण जय होए। महालक्ष्मी भी एक है और लक्ष्मी कोई ना है, नारायण और लक्ष्मी को 1 नवंबर पूजाए, प्रदोष काल में पूजन करो। तो दैहिक ताप हटा दी। तब भगवान राम ने कहा कि जो प्रकोप देव प्रकोप, दैविक प्रकोप, भूकंपन होना, अकाल पड़ना, घमासान युद्ध हो जाना, ओलावृष्टि हो जाना, टिड्डियां आ जाना, सूखा पड़ जाना, प्रलय हो जाना, ये दैविक ताप है। आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाना, इसको भी हटा दो महालक्ष्मी। ये सब माया का रूप बने और महाशक्ति हो महालक्ष्मी, और दैविक ताप सब हटे घने। कहा महालक्ष्मी ने, जाओ देत हटाए। अरे सभी देवता कृपा करेंगे तो दैविक ताप हट जाए। तो सारे देवताओं ने कृपा कर दी और दैविक ताप हट गए। दैविक ताप देवताओं के प्रकोप से होते हैं। जब आप देवताओं को नाराज कर देते हो तो दैविक ताप बढ़ जाता है, और दैविक ताप को महादेवी, महाशक्ति, महालक्ष्मी हटा सकती है। क्योंकि सती श्राप और देव श्राप को महासती और महालक्ष्मी हटा सकती है। तो हटा दिए दैविक सब और देखो ताप तमाम। अब एक ही ताप बचा सीता जी, उसका नाम भौतिक ताप। भौतिक ताप बचने, भौतिक ताप किसे कहते हैं? जब आदमी भगवान की भक्ति न करे और इस माया रूपी संसार में भौतिक वस्तुओं की चाह करे। सुंदर नारी सुंदर भवन सुंदर हो मेरे कार, सुंदर सुंदर सभी वस्तुएं और सुंदर ये परिवार। तो जब आदमी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, मशीनों के ऊपर, कोई मोबाइल चाहे, कोई कंप्यूटर, कोई वायुयान चाहता है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठे, ये सब भौतिक ताप कहता है। धन तो उसके पास नहीं है, निर्धन सब गति जान, और भौतिक संकट में उलझा है पूरा विश्व, तमाम सारा विश्व इन भौतिक वस्तुओं के जाल में फंसा हुआ है। तो जब तक ये भौतिक ताप हटे नहीं महालक्ष्मी, तब तक राम राज कैसे हो, कर दो इनकी भस्मी। तब महालक्ष्मी ने हाथ उठाकर और किया तथास्तु वरदान, जब तक राम राज हो भारत नहीं रहे ये अज्ञान। तो देहिक दैविक भौतिक सारे
ताप हटा दिए लक्ष्मी ने और राम राज भारत में हो गया, करके दिखा दिया लक्ष्मी ने। तो लक्ष्मी जी ने दैहिक देविक और भौतिक ताप यदि नहीं हटाए होते त्रेता युग में, तो भारत में राम राज्य त्रेता युग में नहीं होता। किसी भी युग में इन तापों को हटाने में कोई सक्षम नहीं है, केवल महालक्ष्मी सक्षम है। इसीलिए इनका 3 दिन तक पूजन होता है। तो दैहिक ताप हटा धन तेरस, और सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही जान। जब तक जीवन चले आपका, जब तक स्वस्थ रहे इंसान। तो दैहिक ताप हटाती धन तेरस, और दैविक ताप हटाते राम। और रूप 14 को दैविक ताप हटे, और भौतिक ताप दिवाली मान। और दिवाली पर पूजन होते ही भौतिक ताप हट जाते हैं, धन के भंडार बढ़ने लग जाते हैं, लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ये तीनों योग 3 दिन 30, 31 और 1 वो 12, 25 होंगे भारत के। और सब दरिद्र नेता देंगे घुटने टेके, दरिद्री और नेता घुटने टेक देंगे, क्योंकि इनको घुटने की प्रॉब्लम, और चले इन्हें घुटना आता है। आगे ये नहीं चल सके और घुटने टूट गए भाई, तो घुट घुट के इनके राज में प्रजा घुट घुट के घुट रही है। कलियुग राजा सभी सब घुट घुट कर चलते राज, सारी प्रजा ही घुट गई तो घुटने टूटे महाराज। तो महाराज आपके अब घुटने टूटने का समय आ गया, अब आप ही घुट जाओगे और घुटन सब महसूस हो। और भारत में तो भैया कल की अवतार का नई सदी में प्रवेश हो। ये योग इसलिए पड़ गया, भारत में मंगल होएगा। घुट जाएंगी नेतागिरी और घुटन घुट घुट होएगा। नहीं घुटेगी अब प्रजा देखो, मंगल भारत होएगा। त्रेताप हट जाएंगे, राम राज भारत होएगा। तो राम राज्य करने के लिए भगवान ने ये मुहूर्त बनाया। 2024 में ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला, तो 2 भाग हो गए, एक दानव और एक मानव। दानव देव दो हुए, और मानव खड़ा है मध्य। और दानव मना रहे दिवाली 31 के सत्य, और देव मना रहे हैं दिवाली 1 नवंबर जहान। और मानव आधे 1 को आधे 31 मान। तो माया और ब्रह्म भागों में बढ़ गए, कलयुग में भी हो गया। तो जिसकी जैसी इच्छा हो मने दिवाली जाए। और ये तो ईश्वर की मर्जी है, कौन कहां पे मनाए, तो इसमें कोई विवाद नहीं दिवाली विवाद। जो भी कहना हो कर लेना, राम सिया फरियाद। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा हो मनाए। कोई 31 को मनाए तो भी शुभ है, 1 को मनाए तो भी शुभ है। इसलिए दिवाली में राम और सीता जी के दर्शन में अशुभता नहीं होती, भगवान की कृपा प्राप्त करने में कोई अशुभता नहीं होती। अब जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसका जैसा योग, वैसा वह सब भोग करेंगे और होए उपयोग। तो आपका जैसे कर्म होंगे वैसे आपको ईश्वर की कृपा हो जाएगी, क्योंकि सबको अलग अलग मिलती है ईश्वर कृपा अनेक। पर 1 नवंबर को मिले तो सबको मिलेगी एक। राम सिया के दर्शन होंगे और हटे सभी त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक, और हटे सभी संताप। ये वरदान हमें दीजिए। और ये 24 का साल और सारे काल को टाल दो। और देखो बद्री विशाल, राम रूप है आपका, राम की शक्ति विशाल, महालक्ष्मी की शक्ति बड़ी है, कोई न हो कंगाल। धन धार भारत में बड़े उत्पादन यहाँ बढ़ जाएगा। सीमा सुरक्षित रहेगी और विजय भारत पाएगा। यहाँ नहीं कोई दंगल होगा, मंगल यहाँ हो जाएगा। और राम राज होगा भारत में, नई सदी में आएगा। पूरी 21वीं शताब्दी 100 वर्षों तक राम राज्य की शताब्दी है।
इसीलिए तो ये शगुन उत्पन्न हुआ है। तो देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा दिए लक्ष्मी ने, और हाथ जोड़कर रामचंद्र से बोली लक्ष्मी धीरे से, महाराज अब अवध को और भारत माया रहित मुकुंद, और विचरण करो अयोध्या में आप, और मुझे करो स्वच्छंद। आप मुझे अब आज्ञा दो, क्योंकि माया जाए वाल्मीकि घर और करे वहां पर भक्ति, और आप करो अब राम राज की बड़े भारत में शक्ति। तो शुभ दीपावली मनाने के बाद भगवान राम की आज्ञा से महालक्ष्मी देवी देवी भौतिक ताप हटा करके वाल्मीकि आश्रम पर चली गई, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम पर जाकर करे भक्ति भगवान, और ऐसा चमका भारत और अयोध्या चमका हिंदुस्तान। तो लक्ष्मी जी जब तक शांत रहे तब तक भारत में त्रेताप नहीं होती, और लक्ष्मी अशांत हो जाए तो फिर प्रलय के बादल मंडराते। इसलिए भगवान राम ने जो शांताकारम है कहा, पकड़ो मेरी शांति, मैं करूं यहां अब राज, और आप मेरी ही शांति के चरण पकड़ो कमलाज। हे कमला, हे महाशक्ति जनक जानकी, आप जाकर के इस शांति रूपी चरणों का ध्यान वाल्मीकि आश्रम में करो। वाल्मीकि और ऋषि मुनि को मिले शांति जाए, उनको धन धाम नहीं चाहिए, उनको राम कृपा मिल जाए। तो संतों को दो राम कृपा, और भक्तों को धन धाम, और नेताओं के बिगाड़ दो, और जगत में सारे काम। बहुत लूट लिया, बहुत लुटेरे, और काली काली करे कमाई, और बड़ी खुशी होती है इनको जब काली लक्ष्मी तिजोरी में आई। तो ये काली कमाई करते, काली लक्ष्मी लेते, तो काली लक्ष्मी होती नहीं, और लक्ष्मी है कलदार, और गोल गोल है सिक्का, देखो चंद्र जैसा चमकदार। तो ये सिक्का है। तो सिक्का का मतलब होता है, सी का मतलब सीता, क का मतलब कर्म प्रदान, और का मतलब तो पूरे संसार की कामनाओं को पूरा कर दे, वो नारायण है। तो सिक्का चांदी जानिए, और चांदी चंद्र समान, अरे चंद्र चांदनी कार्तिक छिटके अमृत उसको मान। तो सिक्का चांदी लाइए, धन तेरस गतिताय, उसका पूजन कीजिए 3 दिनों तक भाई। शुभ कामना ही शुभ कामना, और सिक्का पूजो जाए तो सिक्का चलेगा आपका, बोली लक्ष्मी माए। तो जिस राजा को अपना सिक्का चलाना हो वह घनघमंड और तानाशाही को हटाए पहले तो, और फिर भगवान विष्णु की भक्ति करे, तब जाकर सिक्का चले। और चलेगा ना आए घन घमंड से खोटे सिक्के कभी चलेंगे ना आए। तो सारे सिक्के खोटे हो गए, अब नहीं चलेगी चाल, अब तो सिक्का चले राम का, नाम कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने, रमा एकादशी ज्ञान, रमा रमण सब कर गए, और हट गए सब त्रैताप। तो त्रैताप हटा रही है वाणी, आशीर्वाद दे रही यहाँ, भगवान की कृपा दिला रही वाणी, और देखो शक्ति मिली यहाँ। और कलयुग में भी मिल गई शक्ति, भक्ति मिल गई भारत में, और देखो त्रेताप हटे भारत के, शुभ घड़ी आई भारत में। तो शुभ घड़ी दिवाली है, नहीं दिवाला हो, शांति से पूजन करो तो मंगल भारत हो। बाल बच्चे सब खुश रहें, भारत बने खुशहाल, टाल दिए भगवान ने भारत के सब काल। भारत माला माल हो, ये वाणी प्रगटाए, कृपा हो गई महालक्ष्मी की, राम कृपा मिल जाए। यही कराना था हमको,
एकादशी का ज्ञान, सोमवार का अमृत देखो, खड़े यहाँ हनुमान, धर्म ध्वजा हनुमान हाथ में, और महादेव का साथ, शिव शक्ति की कृपा हो गई और बोले भोलेनाथ। ऐसे संगम हो गया भाई, और संगम बड़ा विचित्र, और धनतेरस रूप 14 और दिवाली का, और संगम बड़ा विचित्र। तो जैसे संगम में भी 3 नदियां मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तो दीपावली पर भी संगम होता है, धर्म ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। उस संगम से जो स्नान करते हैं उसमें 5 दिन का संगम है। सतयुग में हर दिन ऐसा ही रहता है, जैसे भारत में दिवाली के 5 दिन होते, धन त्रयोदशी, रूप 14, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया। तो 5 तत्व की बने दीवानी, उसमें जल गई ज्योति, और भक्ति की जब कृपा हुई तो बरसे हीरा मोती। तो हीरा मोती बरसाते और आई लक्ष्मी जान की जान, और अवध में राम खड़े हैं, और भारत में भगवान। दीप दीपावली मन गई, शुभ शुभ भारत होए, नहीं अशुभता होएगी, और मंगल भारत होए। बोलो जय श्री, बोलो महालक्ष्मी मैया, बोलो राम दरबार, बोलो भोलेनाथ की लाश, बोलो बजरंग बली मनसा पूर्ण बाबा, मारकंडे भगवान, बोलो नारद ऋषि की जय। आज के आनंद की रमा एकादशी महापर्व की